प्रेस द लॉर्ड। स्वागत करते हैं आज की मॉर्निंग प्रेयर में। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ ऐसी बातें आज के दिन में संजो कर रखी है जिन्हें आप नहीं जानते हैं, जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुनी और ना ही कल्पना की होगी। ऐसी अद्भुत बातें परमेश्वर आज के दिन में आपके लिए संजो कर रखी है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। इसके लिए आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 वचन। सो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो बातें आंखें ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन। सुप्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन को प्रेरित पौलुस कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर ने कुछ बातें ऐसी बातें हैं जिसको संजो कर रखी है अपने लोगों के लिए जो उसे प्रेम करते हैं। ऐसी अद्भुत बातें जो बड़ी बड़ी और अद्भुत है, जो मनुष्यों ने कभी नहीं सुनी और ना ही उनकी कल्पना की। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। वचन कहता है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर अद्भुत और बड़ी बड़ी बातें जो कान ने कभी नहीं सुनी और ना ही आँख ने देखी और ना ही कभी मनुष्यों के चित्त में बैठी, ना ही वो कभी कल्पना किए, ऐसे परमेश्वर कहता है कि ऐसे बड़ी बड़ी योजनाओं को मैं जो परमेश्वर का से प्रेम करते हैं उनके लिए ये आशीष रखा हूँ। इससे पहले आप पढ़ेंगे 6 वचन को। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वालों ज्ञान का नहीं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम सिद्ध लोगों को, ज्ञानवान लोगों को परमेश्वर की ज्ञान की बातें सुनाते हैं। यानी पौलुस कहते हैं हम इस योग्य नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने हमारे अंदर ऐसी ज्ञान भर दिया कि ऐसा स्वर्गीय ज्ञान से भर दिया कि अब हम संसार के लोगों को, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जो लोग हम बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, ईश्वर के ज्ञान की बातें करते हैं, हम इस संसार की ज्ञान की बातें नहीं करते हैं। लोग तो संसार की बातें करते हैं, परंतु हम स्वर्गीय ज्ञान की बातें करते हैं। और ये बात कभी हमारे मन में नहीं थी, ये बात हमने कभी नहीं सुनी, ये बात हमारे कानों में कभी नहीं सुनी थी, न ही हमने कभी ऐसी बातें देखी थी। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस योग बना दिया है कि हम सिद्ध लोगों के सामने, विद्वान लोगों के साथ में, जो इस संसार के लोगों के सामने बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे अंदर ऐसे स्वर्गीय ज्ञान को भर दिया है कि हम संसार के लोगों, संसार की विद्वानों के सामने बातें करते हैं। हम इस संसार की बातें नहीं, इस संसार की ज्ञान की बातें नहीं, लेकिन स्वर्गीय ज्ञान की बातें करते हैं। सुप्रियो, आज के सुबह में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी प्रकार परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए भी अद्भुत बातें संजो कर रखी है। जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हो सकता है वह इसी प्रकार का ज्ञान हो जैसे पौलुस प्रेरित को था, जैसे प्रेरित पौलुस को प्राप्त है। इसी प्रकार की बातें हो सकता है जिसके बारे में यहाँ पर पौलुस बातचीत कर रहा है। ऐसे अद्भुत ज्ञान जो किसी मनुष्य के पास न हो सकता है, आप इस काबिल न हो, लेकिन परमेश्वर आपको इस काबिल बना दिया है कि आपके चित्त में भी वो बातें नहीं समाई, वो बातें कभी आपके चित्त में नहीं आई इस बारे में, लेकिन आपके साथ में ऐसा हो गया। परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को ज्ञान दिया। प्रियो, आप भी अपने जीवन में देख सकते हैं कि
आपने कभी ऐसी, आपकी आंखें ने ऐसी अद्भुत बातें नहीं देखी होगी, आपके कानों ने कभी ऐसी अद्भुत बातें नहीं सुनी होगी, आपके चित्त में भी कभी नहीं समाई होगी ऐसी बातें, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। वो है अद्भुत ज्ञान, जो स्वर्गीय ज्ञान है, जो स्वर्गीय राज का ज्ञान है। वो है पापों से उद्धार, पापों की क्षमा है। वो है बहुतायत की आशीष है। परमेश्वर ने आपके लिए संजो कर रखी हुई है, जो आपको देने पर है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जैसे हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने पहले बुलाया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो अब्राहम को नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है, परमेश्वर उसे कहाँ ले जा रहा है। अब्राहम को कुछ भी मालूम नहीं था। अब्राहम को कुछ भी मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ को जा रहा है, मेरे साथ क्या होगा। लेकिन जब अब्राहम वहाँ से निकलकर परमेश्वर की बातों को मानकर निकलकर परमेश्वर के पीछे चला, तब परमेश्वर ने उसे बहुत से आशीषित किया। परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा अपने आप को प्रकट करना शुरू किया। प्रियो, इसी प्रकार से आपके कानों ने कभी नहीं सुना होगा, आंखों ने कभी नहीं देखी होगी, मन में आपने कभी ऐसे विचारें नहीं की होगी, ना ही आपकी कल्पना में ऐसी बातें आई होगी। वो बातें परमेश्वर आपसे करना चाहता है, वो आशीषें आपके देना चाहता है। परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी बड़ी और अद्भुत बातें रखी है, संजो कर रखी हुई है। परमेश्वर आपको इस दुनिया में इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वैसे ही प्रियो आपको भी परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें संजो कर आपके लिए रखा हुआ है और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे अब्राहम ने कभी नहीं सोचा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बुलाया, क्योंकि अब्राहम के लिए परमेश्वर ने वो आशीषें, वो चीजें संजो कर रखी हुई थी। परमेश्वर ने भी आपके लिए ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें और अद्भुत बातें जो आप कभी सोच नहीं सकते, ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं परमेश्वर आपके लिए रखी हुई है, संजो कर रखी हुई है। यदि आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जिस तरह परमेश्वर के पीछे अब्राहम ने चलना शुरू कर दिया और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, वैसे परमेश्वर चाहता है कि आप भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें और परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी बातें संजो कर रखा है। जो योजनाएं आपके लिए रखा है, वो योजना को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया, वैसे परमेश्वर आपको भी आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा जब आप यीशु के पीछे चलना शुरू कर देंगे। तो जो बातें आपने कभी नहीं सुनी और न ही आपकी आंखों ने कभी देखी, जो बात आपके चित्त में कभी नहीं चढ़ी, ऐसी अद्भुत काम आपके जीवन में परमेश्वर करेगा। जब यीशु इस संसार में थे तो यीशु ने बहुत से आश्चर्य कर्म किए थे। जब यीशु मसीह संसार में थे तो बहुत सारे आश्चर्य कर्म करते थे। उस आश्चर्य कर्म को लोगों ने देखकर कहा, हमने तो ऐसी बातें कभी नहीं देखी, ऐसे अद्भुत काम हमने तो अपने कानों से कभी नहीं सुने थे कि मुर्दे जिंदे हो रहे हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। ऐसी अद्भुत बातें हमने कभी नहीं देखे थे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी आपके जीवन में भी ऐसे अद्भुत काम करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर को दे दें और परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर रखा हुआ है, जो कल्पना से बाहर है। कभी आपने नहीं सुना होगा, ना ही आपकी आंखों ने देखा होगा, ना ही आपके कान ने सुना होगा। ऐसी सफलता, ऐसी आशीषें परमेश्वर आपको देना चाहता है। प्रियो, हमें जरूरत है कि आज प्रभु की आवाज को सुनकर उसके पीछे चलने की।
जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषित किया, वैसे प्रियो आपको भी परमेश्वर आज के दिन में आशीषित करना चाहता है। ये समय है कि आप अपने आप को परमेश्वर को अपने जीवन को दे दे। परमेश्वर चाहता है कि आपको आशीषित करें। ऐसी बड़ी बड़ी और अद्भुत बातें जो आपकी समझ से बाहर है, ऐसी आशीषें, ऐसी सफलता जो आपने कभी नहीं सोची होगी, ऐसी सफलता परमेश्वर आपको देना चाहता है। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, वैसे आज यीशु मसीह आपको बुलाता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं संजो कर रखा है। वो आशीषें परमेश्वर आपको देना चाहता है, जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। ऐसी सफलता परमेश्वर आपको देना चाहता है। ऐसी कार्य आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। अपने जीवन को आप परमेश्वर को सौंप दीजिए। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को सुनकर उसके पीछे चलना शुरू कर दिया और परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा अपने आप को प्रकट करना शुरू किया, वैसे प्रियो आज भी परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने कार्य को करे। और जो आशीष है आपके लिए परमेश्वर ने संजो कर रखा है, जो ज्ञान, अद्भुत ज्ञान और बड़ी बड़ी ज्ञान और बड़ी बड़ी योजनाएं जो परमेश्वर आपके लिए संजो कर रखा है, वो आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। सो प्रियो अपने आप को आज परमेश्वर को सौंप दें। सो इन्हीं वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत तायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी जिंदा खुदा प्रभु यीशु, सचमुच में यीशु मसीह आपने प्रभु हमारे लिए परमेश्वर पिता बड़ी बड़ी बातें, परमेश्वर पिता अद्भुत बातें प्रभु जो हमारे समझ से बाहर हैं प्रभु, योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं परमेश्वर पिता हमारे भविष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने बना कर रखा है। यीशु मसीह अपने लोगों के लिए बना के रखा है प्रभु। वो आशीष आप देना चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु। जितनों ने आपके वचन को सुना है प्रभु ने प्रभु आशीष दे परमेश्वर पिता। जितने लोग प्रभु इस समय प्रभु आपके वचन को सुनकर अपने जीवन को प्रभु आपको समर्पित करते हैं प्रभु, अपनी योजनाओं को परमेश्वर पिता उन पर प्रकट कर प्रभु, अपने अद्भुत काम को उनके द्वारा कर मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, ऐसा करने के लिए प्रभु। आज दिन भर का समय आपके हाथ में सौंप हुए प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने वचन से हमसे बोला और बातचीत के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से